आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। सर मेजर जनरल कनिंघम महादेव ने महंत की कोठी में बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां होने का जिक्र 1890 में किया था। महंत बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी व्यक्ति है। उसी महंत ब्राह्मण का कब्जा महाबोधि महाविहार पर कैसे है? साइंस जर्नी पर इसका खुलासा जल्द ही हम करने वाले हैं। सनातन धम्म महंत की कोठी पर लाखों का मोर्चा जल्द ही लेकर जाने वाले हैं। स्तूप को ही तोड़कर शिवलिंग बनाया गया है। महंत के कोठी में षड्यंत्र को पकड़ लिया। ब्राह्मण धर्म बौद्धों के प्रतीकों की चोरी करके बनाया गया है। बोधगया पर उन आतंकी ब्राह्मणों का कब्जा कैसे? आज भी यहाँ पंडे पुजारी ब्राह्मणी धर्म के कर्मकांड करते हुए खुलेआम नजर आ रहे हैं। सारा विश्व जानता है ये बुद्ध की धरोहर है, फिर भी यह ब्राह्मण पंडित लोगों को गुमराह कर रहा है। राधे राधे। मैं पहुंच गया हूं बोधगया, जिस जगह पर हम अपने पितरों का तर्पण करके अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। मैं 7 दिन यहीं पर रहने वाला हूं, यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा करूंगा। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो मनुष्य जीवन पाने के बाद अपने उन पितरों के ऋण से उऋण हो जाते हैं, जिन पितरों के कारण हम इस पृथ्वी पर हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग इस विषय पर विश्वास नहीं करते, परंतु मैं आपको बता दूं, जितने भी सनातनी हैं उनको इस बात को मानना ही चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर मैं हूं, यहाँ पर भगवान श्री राम भी आए हैं अपने पिता का तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए। और ये स्थान, ये पवित्र भूमि वेदों में, शास्त्रों में हर जगह इसका प्रमाण है। और ये भी प्रमाण है, जो यहाँ आकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो मनुष्य जीवन में अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। प्रभावित हुआ, लाभान्वित हुआ, गौरवान्वित भी हुआ। हमारे बीच के लोग अपने वैचारिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, धार्मिक आजादी, सामाजिक आजादी के लिए धरने स्थल पर है। ये बोधगया हमारी संस्कृति की पहचान है और हमारा इतिहास की पहचान है, हमारे जागरण की पहचान है, हमारे पुरखों की पहचान है। हमारे मतलब पूरे भारतीयों का। जी जी। इसमें कोई जाति व्यवस्था का सवाल नहीं है, पूरे भारतीयों का। जो बोधगया को या बौद्ध धर्म को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। वो दोषी नहीं है, अज्ञानी। उनको ऐसी शिक्षा मिली नहीं, न परिवार से मिली, न स्कूल से मिली, न बाजार से उसको मिला, न ऑफिस से मिला और न सरकार से कुछ मिला। इसीलिए वो या तो विरोध में है या तो साइलेंट है। तो हम किसी को दोष नहीं देंगे। जब अनपढ़ आदमी कुछ पढ़ नहीं सकता है तो हम उसको क्या दोष दे सकते? ऐसा है, मैं तो कह चुका ना कि इनको शिक्षा का भाव है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो या चीफ सेक्रेटरी हो या कलेक्टर हो या एसपी हो या थानेदार हो या डीएसपी हो, तो उसको शिक्षा नहीं है तो गलत बात मान रहा है वो, और गलत बात को प्रश्रय दे रहा है वो। तो हमारा इतिहास तो कहता है कि सम्राट अशोक जैसा सोचने समझने वाले व्यक्ति ने एक बुनियाद डाली कि यहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण कराया। ये उनका निर्माण किया हुआ है। बौद्ध विहार का निर्माण किसी खानदान का आदमी नहीं किया, देश का राजा ने किया है और देश की संस्कृति ने किया है। पूरे भारत की संस्कृति थी, उनने किया है। नहीं आया, आंदोलन किया। हमारे दूसरे एक भद्दे जी जो गुजर गए, 111 साल की उम्र में गुजर गए, बनते आनंद महाथेरो बुंदेलखंड के थे, माने चंबल घाटी के थे। और दूसरे बनते जी आनंद महाथेरो जो आगरा के हैं, जो बुद्धगया आंदोलन के प्रमुख हैं। ये 4 बनते पहली बार लालू प्रसाद यादव ने मेंबर बनाए थे 1995 में जुलाई में। वो चारों लोगों ने पहले मीटिंग में मेरे को इंचार्ज बनाया था, भिक्खु प्रभारी, यहाँ का काम देखने के लिए। फिर 97 में मेरे को सुपरिटेंडेंट बनाया और 18 महीने हमारे लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, तब पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बनाया 98 में। उस समय इंद्र कुमार गुजराल जो है वो प्रधानमंत्री थे, इंद्रजीत गुप्त के होम मिनिस्टर में। तो तब ये बात आई थी कि हिंदू बुद्धिस्ट बराबर है, दोनों बराबर है, ऐसे बोलते थे। तो हिंदू बुद्धिस्ट दोनों बराबर है, ये बात कहाँ है? क्योंकि बोधगया महंत उसमें आप इधर ऐसा हो जाए, इधर उनकी जिलाधिकारी हिंदू होता है, उनकी संख्या सारी है। महाबोधि विहार में जितने कर्मचारी वो सारे हिंदू है।
बुद्धिस्ट कहाँ है? 4 मेंबर केवल नाम के लिए, दिखाने के लिए, वो भी 3 महीने पे आते हैं थोड़ी देर के लिए मीटिंग के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। तो सरकार के ओर से बोला कि भाई कभी तो बुद्धिस्ट को सेक्रेटरी बनाया नहीं, तो पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बनाया, लेकिन लिखित में नहीं बनाया, केवल बना दिया। तो 3 साल में हम लोगों ने काम किया। मेरे पास है ये पत्थर बिछाना, ये मिट्टी लगाना। ये बस स्टैंड कहाँ था? मेन गेट के सामने बस स्टैंड था। एक बंगाली बुढ़िया माई गेट से निकली, उसके सिर के ऊपर में से गाड़ी चली गई, उसका जंप करता था, ऐसे दिमाग जो है ऐसे जंप कर रहा था। मैं जब देखा, सबसे पहले हमने ये रास्ते बंद किए, ट्रैफिक निकाल दिया, बाईपास कर दिया। तो ये जो सुधार देख रहे हैं आंदोलन की वजह से हुआ है, और वो तमाम बाबा साहब के मानने वाले लोग जितने भी हैं नगारी धम्मपाल के मानने वाले, उनके आंदोलन की वजह से हुआ। अगर हम आंदोलन नहीं करते तो ये जो बैठे ना, यहाँ धूल होती थी, मिट्टी होती थी, और यहाँ ट्रैफिक होता था, और बहुत गंदी व्यवस्था थी। तो ये सारा परिवर्तन किससे हुआ? आंदोलन से हुआ। और वो आंदोलन के कारण हम 6 साल वहाँ बैठे, इसको सुंदर करने का काम किया, वर्ल्ड हेरिटेज बनाया, सौंदर्यीकरण किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन कानून में सुधार नहीं हुआ। जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 है, उसको बदलने के लिए अभी जो है हमारे बंगाल से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से ये हमारे आकाश लामा जी, इनकी पूरी टीम जो है, सारे बड़े बड़े अधिकारी है, ये भी सेंट्रल बैंक से रीजनल मैनेजर के पद से 10 साल पहले इन्होंने नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि बुढ़ापे में तो सब लोग धर्म करते हैं, लेकिन जवानी में धर्म का काम करे, उसके लिए इन्होंने पहल किया। हम लोग भीमा कोरेगांव गए थे, अभी 31 तारीख को भीमा कोरेगांव में थे, 30 तारीख को सरकार निठल्ली है, क्या करे। हाँ, तो जो बाबा साहब ने बार बार ये बुद्ध धम्म, ये क्रांति, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति, हाँ, 1 जनवरी 1927 को पहली बार भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर गए। जी। और बाबा साहब ने उस स्तंभ पर शमन संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के भीतर की दरार जो है, जी, तो बाबा साहब को ये समझ में बात है कि हमारा पराभव हुआ इतिहास में। हाँ। प्रतिक्रांति इस देश में हुई, जी, जो प्रतिक्रांति की वजह से यहाँ जो भगवान का जो सद्धर्म है, जी, वो सब धूलमिल किया है। हाँ। तो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति की वजह से, जी, तो इसीलिए ये सारा प्रभाव बाबा साहब ने, हाँ, जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर, हाँ, जो दीक्षा दी है, और फिर से ये नई पताका द्वितीय बुद्ध शासन के में कर्णधार बने 2000 साल के बाद, और एक जम्बूद्वीप में बोधिसत्व आएंगे, और उसी बोधिसत्व ने यहाँ इस सद्धर्म को उजागर किया। तो जोड़ने के, टूटे हुए समाज को जोड़ने का एक ही तरीका है, और वह है भगवान का सद्धर्म। इसमें भगवान के सद्धर्म से सारे विश्व का कल्याण हो सकता है, और किसी से नहीं। इसमें बुद्ध धम्म क्रांति जो मनुष्य के जड़ के स्वभाव बदलता है, जड़ों को बदलता है, ताकि एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति के साथ में, मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करे, अपनी भी हानि ना हो, औरों की भी हानि ना हो। जो नियमित रूप से अभी सूत्र में जो पठन के वीत रागी, वीत देशी और वीत मोही होकर के कर्म करेगा, यह रिवोल्यूशन कहा गया है। तो इसीलिए केवल बुद्ध धम्म से कल्याण होगा। प्रकृति के पता नहीं, सत्ताधारियों को पता नहीं, इनकी तो दुर्गति होगी, पता नहीं। नरेंद्र मोदी जी को ये कानून बदलने के लिए 1949 का कर सकते, एक दिन में कर सकते। अरे आने वाले बुद्ध जयंती के दिन कम से कम घोषणा करें, आपका कितना लाभ होगा। 370 तो रातों रात हटा दिया गया था, हटा दिया था ना, वो हटा दिया था, लेकिन अब वो भी हटा सकते हैं। हाँ। वो रातों रात कर सकते हैं, लेकिन दम नहीं है ना। क्यों नहीं हटा रहे हैं आप? वो दम नहीं है उनके, वो अभी मोहन भागवत के चक्कर में पड़े हैं, वो जो ऐसे कहेंगे। हाँ। मानते हैं। हाँ। लगता है, लेकिन इसीलिए, लेकिन वो अपनी हानि करेंगे। हाँ। हाँ, नरेंद्र मोदी जी अपनी हानि करेंगे, देखो हमें नहीं, लेकिन वही मोहन भागवत जी द्वारा या आरएसएस वाले खुद इनको मारेंगे अगर पलट जाएंगे तो। हाँ। पता नहीं वही, क्योंकि वो गांधी को मारने वाले वही लोग हैं। हाँ। इनकी भी ऐसी दशा होने वाली है, पता नहीं बेमौत मारे जाएंगे मोदी शाह, पता नहीं मोदी शाह सुन लेगी। हाँ। सुन ले कि ये महाबोधि विहार ये बौद्धों का है, तो बौद्धों को ही दीजिए। हाँ, बड़ी ये कोई
ये मांग रहे हैं तो हमारा हक है, हक की बात कर रहे हैं। और हक के लिए सारा भिक्षु संघ इधर बैठ रहा है, यहाँ आंदोलित हो उठा है। ये तो बोलते हैं लोग कि ये शिव मंदिर था पहले। अरे काहे का शिव मंदिर, ये सारे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतने 1 से 1 जो कनिंघम से लेकर अलेक्जेंडर, तो आज तक जितने सारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने पुरातत्व वैज्ञानिकों ने साबित की बात, ये बुद्ध की भूमि है जहाँ बुद्ध उत्पन्न होते हैं। ये प्रकृति की नाभीय सेंटर है, यही से ज्ञान की गंगा बहती है। तो ये सारे जैसे सारी नदियां सागर को जाकर के मिलती है, इसी तरह ज्ञान है ना, केवल बुद्ध के ज्ञान से ही सारा समाज बदल सकता है। तो इस समाज बदलने की यह प्रक्रिया से सरकार से फिर से 10 दिन हुए, अभी तक लफ्ज नहीं खुला सरकार का, पता नहीं। लेकिन सरकार माँ बाप देखिए, हम आह्वान करते हैं कि हमारे हक की बात हम कह रहे हैं, हमको हक चाहिए, हमें कोई भीख नहीं चाहिए। तो हम भीख मांगने के लिए नहीं बैठे, हम हक के लिए बैठे। और मूलाधिकार जो इस देश की संविधान कर्ता बाबा साहब ने जो लिखा है, उस मूलाधिकार के विषय में डिमांड करते हैं। हम कोई आतंकवादी थोड़े हैं, सरकार स्वयं आतंकवादी है जो ईएम लाद करके हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करके सत्ता पर आई है। सारे सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया है, चुनाव आयोग को खरीद लिया, तो चुनाव आयोग को बदल, वो क्या अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपने अपने आदमी वहां पर चुनेंगे। जैसा कि इतना खोखला हुआ है यहाँ, जैसे पिछले दरवाजे से कोई इमरजेंसी चल रही हो। तो ऐसे महसूस कर रहे लोकतंत्र, पता नहीं अभी फांसी के तख्त पर यह लटक रहा है, केवल खींचना बाकी है, इतना बाकी है। तो इस देश की सरकार को मैं फिर से ये आह्वान करता हूँ भिक्षु संघ के जरिए से कि आप ये हमारी ये मांगे हैं ना, ये मूलभूत अधिकारों की बात है। हम कोई भीख मांगने नहीं आए, हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुबह से शाम तक अनगिनत भंते इधर से आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ लोग बैठने में शर्माते हैं। क्या बोलिएगा भंते जी? वो आएंगे, शुरू में लगता है, उनको लगता है कि जब तक की सरकार बदलेगी नहीं ये कानून, तो तब तक ये होने वाला नहीं। बैठने से क्या होगा, तो तिल मिलाते रहते, पता नहीं वो बैठेंगे, लेकिन एक बार जोर शुरू हुआ। अब किसानों का जोर शुरू हुआ था ना, तो ऐसे इसी तरह से ये निरंतर अगर ये 3 महीने तक का चला ना, फिर सारे विश्व के लोग आएंगे। देखिए बुद्ध जयंती के अवसर पर सारे विश्व के जितने सारे बुद्धिस्ट मॉन्क है, लोग है, यहाँ आएंगे और सारे विश्व भर में ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मुद्दा जाएगा और वो झुकना पड़ेगा, गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। कार्यकारिणी सदस्य में जो 4 हिंदू और 4 बौद्ध रखा गया है, उसमें भी से जो 4 लोग हैं, अरे एक दिन में बदली कर सकते हैं, उनके हाथ में एक दिन में बदली कर सकते हैं। हम कोई भीख थोड़ी मांगने के लिए है। अरे बौद्धों का बिहार है तो बौद्धों को दे दीजिए, वहां पर कहाँ शिव मंदिर में कहाँ अड़ंगिया लगा करते, ये सारा क्योंकि जानकारी नहीं है ना, सब भूत भुलैया है। तो इसलिए यह भिक्षु संघ के हाथ में उपासक उपासिका और भिक्षु भिक्षुनियां, ये जो 4 परिषदें होती है, तो बुद्धिस्ट लोग भी वहां पर रहने चाहिए और वो ब्राह्मण लोग निकल देना चाहिए। कितनी सीधी सी बात है, लेकिन अभी माने तब ना। आज 10 दिन हो गया भंते जी, कितने भंते लोग हैं कि अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो क्या सरकार भंते जी लोग को मार देना चाह रही है? वो बिल्कुल नहीं, क्या कि अभी ये कुंभ मेला में लोगों को मरवा दिया। जो लोग वहाँ पर मरे ना, उनको स्वर्ग प्राप्ति मिल गए थे, आगे से बोलने लगे। अरे धन्यो, पता नहीं कितनी मिथ्या दृष्टि में जी रहे। हिंदुस्तान कहते हिंदू लोगों को मरवाया जा करके, वो महादान कहा भूमि, और महादान के चक्कर में कितना हर एक त्योहार का कितना विकृतीकरण हुआ है। वो हमारा महादान बड़ा था, पता नहीं 3 महीने के पहले घोषणा की थी भगवान बुद्ध ने, मेरा महापरिनिर्वाण बार वहाँ कुशीनगर में होगा। पता इतने महादान करने लोग गए थे, पता नहीं कहाँ कितने कर्म कांडों में यह बदली हो गई है, विकृतीकरण हुआ है। यहाँ भी बुद्ध विहार में लोग स्वर्ग में भेजते हैं पिंड दान करके। अब वो करेंगे ना, जानबूझकर करेंगे, जबरदस्ती उनको यहाँ पर शिव 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 करके वो चिल्लाना है और पिंड दान करवाना है, ताकि हम भी पिंड दान करके और उन लोगों को दिखाएंगे हमारा शिव मंदिर है करके। भंता जी, इसके पहले भी आंदोलन हुआ था
और आंदोलन बहुत अच्छा चला, लेकिन न जाने क्यों और चला। अभी सूरज सोसाइटी की बात थी, अभी सूरज सोसाइटी बनती थी। अभी हम कैसे विश्वास करें कि इस नेतृत्व में जो लोग यही बात है, इसको सफल कर यही लोग यही सोचते ना अभी कैसे होगा। पहले तो आंदोलन फंस गया, तो अभी होगा कि नहीं होगा। देखो अब ये मजाक थोड़ी है, अभी आंदोलन जो शुरू हो रहा है तो उसमें लोग देखेंगे। आप देखो जैसे जैसे दौर पकड़ लिया ना एक बार, तो सारे विश्व के लोग आएंगे। महाबोधि महाविहार आंदोलन 12 फरवरी से शुरू है। जब तक ब्राह्मण पंडित पुजारियों से इस महाविहार को मुक्त नहीं करेंगे तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा भिक्खु संघ ने निश्चय किया है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आमरण अनशन आंदोलन दरमियान अनेक भिक्षुओं की तबीयत बिगड़ रही है, फिर भी अनशन जारी है। इसके समर्थन में पहुंचे दुनिया भर के हजारों लोग महाबोधि महाविहार में आकर आंदोलन करने बैठ रहे हैं। डा विलास खरात ने कहा कि एक तरफ आमरण अनशन की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, तो दूसरी तरफ महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी का ब्राह्मण महंत किसी भी कीमत पर आंदोलन को खत्म करना चाहता है। इसके लिए आंदोलन स्थल के नजदीक हर दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन करके आंदोलन में बाधा डालने का काम ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हो रहा है। इतना ही नहीं, वह विभिन्न तरीके अपना रहा है। आमरण अनशन आंदोलन को समर्थन देने हजारों लोग आंदोलन स्थल पहुंच रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से आंदोलन को देश के करोड़ों लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसी के कारण आंदोलन को दबाने के लिए महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी के ब्राह्मण महंत के लोगों के द्वारा आंदोलन स्थल के सामने जानबूझकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कर दी गई है, ताकि देश दुनिया के लोगों को पता न चले। आंदोलन के दरमियान बौद्ध भिक्षुओं का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है और यदि किसी भी बौद्ध भिक्षु के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए सरकार और महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट पर कब्जा करके बैठा ब्राह्मण पुरोहित जिम्मेदार होगा। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता